अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब ठीक है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं किसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो बहुत से लोगों ने शायद आपसे किया होगा। बहुत बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं अपनी वीडियो में आपको ऐसी बातें समझाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहले अपनी बात को शुरू करता हूँ। आज पाकिस्तान में बल्कि पूरी एशिया में हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एंटर के बाद बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोई कह रहा है मैं इंजीनियरिंग करूँगा, कोई मेडिकल कर रहा है और कोई सिर्फ एक लफ्ज़ बोलता है और वो लफ्ज़ है CA। लेकिन मसला यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को यह पता नहीं होता कि CA एक्चुअली होता क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, एंटर के बाद CA कैसे स्टार्ट होता है, कितने टाइम लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या CA आपके लिए सही चॉइस है या नहीं। अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो और किसी ऐसी कैरियर की तलाश में हो जहां रिस्पेक्ट, ग्रोथ और स्टेबिलिटी हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपके कैरियर के डिसीजन चेंज कर दें। एक्चुअली जितनी भी सारी बातें हैं वो मैं इस एक वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको पूरी जो CA की जर्नी है उनका बिल्कुल सिरे से सब कुछ जो है ना वो बता दूंगा कि क्या क्या होता है ऊपर ऊपर से। फिर मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे एक एक टॉपिक पे लंबी लंबी वीडियो होंगे। अगर आप उनमें जानना चाहें और आपको CA करने का शौक़ है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं मेरे चैनल पर और आप बाकी वीडियो जो है ना वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि CA का मतलब क्या होता है। CA का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल होता है जो कंपनीज के अकाउंट चेक करता है, टैक्स कैलकुलेट करता है, गवर्नमेंट के लॉज फॉलो करवाता है, बिजनेस को फाइनेंशियल एडवाइस देता है। सिंपल अल्फाज में CA वो बंदा होता है जो पैसों का एक्सपर्ट होता है। जैसे आमतौर पर हमने सुना होता है कि जैसे डॉक्टर वो बॉडी का इलाज करता है, CA कंपनी के पैसों का इलाज करता है। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर माशरे में ये बहुत मशहूर हो गया है कि CA जो है वो सिर्फ डेबिट क्रेडिट तक महदूद होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। CA जो है ना वो ऑडिट करता है, टैक्स प्लानिंग करता है, लीगल तरीके से टैक्स कम कैसे होता है, टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है। बिजनेस डिसीजन में हेल्प करता है। आमतौर पर कंपनियों को बड़े बड़े डिसीजन लेने में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। कंपनीज को लॉस से प्रॉफिट में ले जाता है और इसलिए जो ट्रस्टेड प्रोफेशनल माना जाता है इसको। तीसरी बात यह है कि मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि पाकिस्तान और इंडिया में CA को रेगुलेट कौन करता है। तो पाकिस्तान में CA को रेगुलेट करने वाला जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है ICAP। शॉर्ट फॉर्म इसका ये है और इसका फुल एब्रिविएशन जो है ना वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है। इंडिया में भी एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISI कहते हैं और इसका फुल एब्रिविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये जो इंस्टीट्यूट है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, सिलेबस बनाते हैं, ट्रेनिंग अप्रूव करते हैं, CA का लाइसेंस देता है। बिना इन इंस्टीट्यूट के आप कोई भी जो है ना वो CA नहीं बन सकता इनके अप्रूवल के बगैर। चौथी बात मैं आप लोगों को इस अपने चैनल में ये भी बताऊंगा कि आप अपनी CA की जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मैट्रिक के बाद आप CA कर सकते हैं या एंटर के बाद आप CA कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको इसी बारे में बहुत डिटेल से समझाऊंगा। मैथ या और तो आप CA कर सकते हो या नहीं ये इस बारे में भी आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा। और एक ये कि आमतौर पर माशरे में ये मशहूर हो गया है, जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैथ या कॉमर्स लाजमी है एक CA करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। लॉजिक, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, इन तीन चीज़ों से CA जो है ना वो क्वालिफाई कर सकता है। अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन दे दूँ ना, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ CA करने के लिए और मैंने अपने माशाल्लाह इंटर जो है ना वो किसी स्टडीज़ शुरू की हुई है। तो CA में आमतौर पर लोग कहते हैं कि मतलब मैथ चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वो दोस्तों। CA में लॉजिक चलता है, कंसिस्टेंसी चलती है और हार्ड वर्क चलता है। और इसी पे भी मैंने एक बहुत लंबी वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप किसी किसी और की भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे जो है ना वो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है इन कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, हार्ड वर्क से, बहुत सारी वीडियो है, आप उनके जाके देख सकते हैं। लेकिन CA के हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी ये बाकी फील्ड से बहुत डिफरेंट होती है। CA में तीन जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप। पांचवी बात यह है कि मैं आपको CA का स्ट्रक्चर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। CA के स्ट्रक्चर में जो है ना वो सबसे पहला जो स्टेप आता है उसको फाउंडेशन या पाकिस्तान में PRC लेवल कहते हैं इसे। इस लेवल में बेसिक सिखाए जाते हैं जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग,
कि अकाउंटिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसकी जितनी भी सारी चीज़ें रिलेटेड है। जब आप अपनी सीए जर्नी स्टार्ट करेंगे या आप अगर आप मेरे एक वीडियो है वो देख लेंगे तो आप बहुत से आसानी से जो है ना वो समझ पाएंगे। दूसरा ये कि बेसिक इंग्लिश समझाते हैं अपने बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक्स समझाते हैं, बेसिक मैथ समझाता है। ये बिगनर लेवल के लिए होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद लेवल आता है इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं इसे। यहाँ जो है ना ये रियल सीए शुरू होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, कंपनी लॉ, यहाँ से एग्ज़ाम बहुत टफ हो जाते हैं फिर। आमतौर पर जो बच्चे रह जाते हैं वो इसी इंटरमीडिएट लेवल में रह जाते हैं, लेकिन उन रह जाने की भी कोई इलाज है, ऐसा नहीं है कि कोई हर बच्चा जो है ना वो वहीं पे अटकेगा और वापस आएगा। ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो वापस आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे निकल जाते हैं वो तो कोई आसमान से ऐसे ही नहीं उतरे होंगे। वो उन्होंने भी कुछ किया होगा, मेहनत की होगी, तभी तो वो आगे बढ़ जाते हैं। मेहनत, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसेवरेंस, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो सीए करने के लिए ज़रूरी है, इंसान में होनी चाहिए ये सब। तीसरा लेवल हमारे पास आता है फाइनल लेवल। ये सबसे एडवांस लेवल होता है। एडवांस टैक्स, ऑडिट एंड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन, यहाँ स्टूडेंट प्रोफेशनल बन जाता है। आमतौर पर ट्रेनिंग के दौरान आर्टिकलशिप, जो जिसको आर्टिकलशिप कहा जाता है, ये 3 से 4 साल तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। ऑडिट फर्म या कंपनीज में जॉब होती है, सैलरी भी मिलती है लिमिटेड, बट लर्निंग ज़्यादा होता है। क्योंकि जब बंदा आर्टिकलशिप स्टार्ट करता है तो वो पैसे के लिए नहीं करता, वो सीखने के लिए करता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि सीए करने में टाइम कितना लगता है। एवरेज से 5-6 साल लगते हैं पूरे सीए को कंप्लीट करने में और एक प्रोफेशनल सीए बनने में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 5 से 6 साल ही लगे। जब फास्ट लर्नर होता है, डेडिकेट रहता है, हार्ड वर्क होता है, मैक्सिमम हार्ड वर्कर होता है, तो वो 4.5 साल में कंप्लीट कर लेता है, 4.5 ईयर में। लेकिन नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 5 से 6 साल में कंप्लीट करते हैं। और इससे आगे जो है ना वो स्लो या ब्रेक्स के दौरान वो 7+ ईयर में कंप्लीट करते हैं। इसकी भी कोई याद होती है या नहीं, मैं भी अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन भाई याद रखना, सीए जो है ना वो रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ कछुआ जीतता है, खरगोश नहीं जीतता। सातवीं चीज़ इस बारे में है कि सीए मुश्किल क्यों है। क्योंकि आमतौर पर ये बहुत से मशहूर है कि सीए बहुत मुश्किल है। जिससे भी आप कहेंगे माशरे में सीए करने के, और ना करेगा यार, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तुमसे वापस आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो काफ़ी सारी बहुत बातें सुनी होंगी आपने, अगर अपनी सीए जर्नी स्टार्ट करनी है या कर ली है। तो सीए मुश्किल क्यों होता है, इसकी वजह मेनली ये है कि सीए में रटना काम नहीं चलता। कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और ये जर्नी बहुत लॉन्ग है, शॉर्ट टर्म नहीं है। लेकिन याद रखें, जो रोज़ तोड़ा पड़ता है वही सीए बनता है। सीए के बाद जितनी भी आपको जॉब्स वगैरह मिल सकती है और सीए का स्कोप कितना है, इसी बारे में मैं भी आपको डिटेल, एक दो वीडियो नहीं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। और एक जितनी जितनी जॉब्स भी एक सीए को मिल सकते हैं, उस एक एक जॉब पे पूरे वीडियो में बनाऊंगा, ताकि आप लोग डिटेल से समझ पाए, अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। सीए करने के बाद आप ऑडिटर बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, सीएफओ बन सकते हैं। सीएफओ का मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अपने प्रैक्टिस मतलब अपनी ऑन जो है ना वो फॉर्म खोल सकते हैं या ऑफिस खोल सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जॉब्स भी मिलती है सीएज को। आमतौर पर जो ज़्यादा सीएज होते हैं वो जॉब करते हैं बिग कंपनी में, बैंक्स में, ऑडिट फर्म्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज में। सीए इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सेप्टेड है। और ज़्यादातर जो सीएज है वो आमतौर पर पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जो इंडिया के भी है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आठवीं बात हम करेंगे सीए की सैलरी के बारे में। तो ये मैं आप लोगों को जितना भी मैंने रिसर्च किया हुआ है, एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वही से बताऊंगा, ऐसे हवाई बातें नहीं करूंगा। प्रेस जब सीए क्वालिफाई कर जाता है तो वो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख पर मंथ तक वो ले सकता है, जब कंपनी अच्छी होती है। और जब 3 4 5 साल एक्सपीरियंस ले लेता है, फिर 4 से 8 लाख ले सकता है। और जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, अपनी फॉर्म खोलता है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उस पर डिपेंड करता है कि फॉर्म कितनी है, वो काम कितना कर सकता है, उसके पास ये बंदे कितने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो डिपेंड करती है, इस वजह से इसकी सैलरी जो है ना वो पॉइंट नहीं हो सकती। मेनली सैलरी स्किल और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। नौवे बात मैं ये बताऊंगा कि सीए आपके लिए बेस्ट है या नहीं, या सीए किसके लिए अच्छा होता है। तो सीए में जो है ना वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए। प्रेशर हैंडल कर सकते हो, डिसिप्लिन है, रिस्पेक्ट
एंड ग्रोथ चाहते हो। और सीए में जो है सबसे मेन चीज़ है जिसको अवॉइड करनी है। अगर ये बंदा कोई ऐसा है जो ये चीज़ 3-4 चीज़ें नहीं कर सकता, तो उसको सीए में आने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई अपने लिए किसी और फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकता है। सिर्फ क्विक मनी चाहता हो कि आमतौर पर जब हम चाहते हैं सीए के लोग जब आते हैं तो इसी इंटेंशन के साथ आए कि मैंने पैसा कमाना है, लेकिन सीए में बिल्कुल आप पैसा कमाएंगे लेकिन जल्दी नहीं कमा पाएंगे, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो सिर्फ क्विक मनी चाहते हो तो उसको नहीं आना चाहिए। बुक से नफ़रत है, कोई बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहता। सीए की जो लाइफ होती है ना वो बहुत टफ होती है। उसकी पूरी ज़िंदगी जो जवानी है ना वो किताबों के साथ गुजरती है। कोई और चीज़ घर गाँव वगैरह कुछ भी नहीं होता। दोस्त आमतौर पर सीए का कोई दोस्त नहीं होता। और जो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता उसको सीए में नहीं आना चाहिए। उसको लिए अपने किसी और करियर में अपने लिए जॉब जो है ना वो ढूंढ सकता है।